तुम्हें जितनी ज़्यादा अर्ज आए ना इस वीडियो से क्लिक अवे करने की, उतनी ज़्यादा तुम वो अर्ज से लड़ोगे। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते एंड दैट्स वाई दे कीप गेटिंग एक्सप्लॉइटेड ऑल द टाइम। बेसिकली ब्रो, उनको जैसे घुमाते हैं ना वो वैसे घूम जाते हैं। एंड इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन राइट नाउ, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, यू शुड नॉट ऑलवेज से यस। बहुत लोगों को लगता है कि भाई फोमो हो रहा है मेरे को यार, मिसिंग आउट हो रही है लाइफ। द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू इज से यस टू एवरीथिंग। लाइक ब्रो, तुम्हारे भी कोई प्रायोरिटीज हैं, तुम अपनी प्रायोरिटीज को कम करके अपने आप को तुम प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग जो तुमको नीचे ला रही है, वेदर इट बी कैंसिलिंग योर वर्क बिकॉज ऑफ प्लान्स। क्योंकि अगर तुम हर चीज के लिए हाँ ही बोलते रहोगे ना, लोग तुम्हें देख के बोलेंगे कि ब्रो इसको कहीं भी बुला लो, इसको कुछ भी करने के लिए बुला लो, ही इज ऑलवेज डाउन। ये यस बोलने की गंदी आदत ना मेरे को भी लग रखी थी। वट आई डिड टू रिमूव दिस हैबिट वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने खुद डिसाइड किया कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है। क्या मेरी प्रायोरिटी मेरी लाइफ है, मेरे गोल्स हैं, मेरी एस्पिरेशंस है, मेरी इंप्रूवमेंट है, या फिर दीज फ्यूटाइल एक्सपीरियंसेस जो मेरे को कभी भी मिल जाएंगे। व्हाट इज द प्रायोरिटी? मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरी प्रायोरिटी इज माई लाइफ, माई गोल्स राइट नाउ, माई फिटनेस राइट नाउ, माई मेंटल हेल्थ राइट नाउ। दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू डू। अगर अभी तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है कि भाई मेरे को क्या करना है, यू विल ऑलवेज से येस ब्रो, यू विल ऑलवेज बी डाउन। बिकॉज तुम हो खाली। एक बंदे को अगर उसको पता है कि भाई उसको क्या करना है इंप्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो हमेशा येस नहीं बोलेगा। ही वुड प्रायोरिटाइज हिज वर्क, ही वुड प्रायोरिटाइज हिमसेल्फ ओवर एनीवन एल्स, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू। एंड ऑनेस्टली अगर तुम ये चीज करते हो, पीपल वुड रिस्पेक्ट यू मोर। पीपल वुड से कि ठीक है भाई, जिस बंदे को काम करना है, ही इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, पीपल विल रिस्पेक्ट योर टाइम। ये ट्रेड तब आती है जब तुम ट्राई करते हो पीपल प्लीजर बनने का। ऐसा क्यों होता है कि जब भी तुम कोई चीज करने का ट्राई करते हो, उसकी ऑपोजिट चीज हो जाती है। कभी कभी कर तो कुछ और रहे हो बट हो कुछ और गया। बिकॉज तुम जितना एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, उतनी तुम्हारे हाथ से हो जाएगी। इट्स द नेचर ब्रो, इट हैपेंस, लाइक इट हैज हैपेंड विद मी प्लेंटी ऑफ टाइम्स। जितनी भी चीज को मैं जकड़ने की कोशिश करता हूँ ना, लाइक इट keeps on slipping away. So if you try to please everybody, nobody will like you and you cannot even please anybody. Think about this for a second. ये people pleaser वाली mentality कहाँ से आई है? ये मेरे एक past trauma से आई है। What's your past trauma, bro? Why do you keep saying yes to everybody? तुम सबको हाँ हाँ क्यों बोलते हो? तुम people please करने का ट्राई क्यों करते हो? Because past में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा trauma हुआ था एंड तुमको लगा ब्रो आई कैन नॉट लेट एनीबडी थिंक आई एम अ वियर्डो। तो मैं आगे से क्या करूंगा? सबसे अग्री करूंगा। आई विल बी द यस मैन, सो दैट मेरे से कॉन्फ्लिक्ट्स ना करे कोई। देन आई विल बी लाइकेबल। जब तुम पीपल प्लीजिंग करते हो, तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाते, तुम दूसरों की आइडेंटिटी बना रहे हो कि हाँ भाई वो भी सही है, ये भी सही है, एवरीबडी इज राइट। आई लिटरली डोंट रिस्पेक्ट दीज टाइप्स ऑफ पीपल। लाइक इफ यू हैव समथिंग टू से, स्टैंड अप एंड से इट। लाइक मेरे से अग्री करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉमेंट में जाओ, लिखो, आर्ग्यू विद मी ब्रो। एंड ऑल्सो किसी और की भी बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए अंधा दिमाग। फर्स्ट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, आस्क क्वेश्चंस ब्रो। बहुत लोगों की फटती है ब्रो सवाल पूछने से। एंड ब्रो समझता हूँ, स्कूल में यू आर नॉट ट्रीटेड राइट। स्कूल में टीचर बोलती थी कि बेटा जितने क्वेश्चन पूछने पूछ, बट जब तुम पूछते थे तुम्हारी बेइज्जती की जाती थी, तुम पे हंसा जाता था, टीचर तुम्हें डांटती थी ब्रो। आई नो ब्रो, स्कूल की इन्वायरमेंट थोड़ी फक्ड अप है, स्कूल की पूरी इन्वायरमेंट बहुत ही फक्ड अप है, मेंटली ट्रेनिंग है, इट फक्स विद योर ब्रेन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। स्कूल टॉक्सिक है, उसको बहाना मत बनाओ अपनी लाइफ के कोप करने का। येस यू हैव प्रॉब्लम्स, येस यू हैव टू डील विद इट, एंड पीपल विल सी राइट थ्रू यू इफ यू ट्राई टू बिकम अ येस मैन, इफ यू ट्राई टू बिकम अ पीपल प्लीजर। डू नॉट अग्री विद एवरीवन। तुम्हारे पास खुद की आइडेंटिटी है, तुम्हारे पास खुद के बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, उनको बताओ। एंड अगर वो किसी बंदे से मैच नहीं कर रहे, किसी बंदी से मैच नहीं कर रहे, इट्स ओके ब्रो, क्या हो गया? यू डोंट हैव टू से yes to everybody, you don't have to be compatible with everyone, ठीक है? अगर तुम सबसे compatible रहोगे भाई, तुम खुद से compatible नहीं रह पाओगे। अगर तुम सबको ही impress करने के पीछे भागोगे ना, तुम किसी को impress नहीं कर पाओगे। people will see right through you and they will lose respect because they will think कि भाई ये तो मेरी हर बातों पे हाँ बोलता है, मेरी हर बात पे अग्री करता है, इस बंदे के पास खुद के आइडियाज ही नहीं है, खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है, इसको जो मैं बोलूँ ये हाँ हाँ बोलते रहता है। यू वॉन्ट टू फिट इन अ ग्रुप, एंड वो ग्रुप में फिट इन करने के लिए तुम हर छोटी छोटी चीजों से अग्री करते हो कि हाँ ब्रो यूर राइट, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। व्हाई आर यू अग्रीइंग टू स्टूपिड शिट दैट यू डोंट इवन अग्री अबाउट, दैट यू डोंट इवन बिलीव इट्स ट्रू? यू थिंक इट्स स्टूपिड बट तुम फिर भी अग्री कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम इडियट्स वैलिडेशन। एक गधे की वैलिडेशन के लिए तुम अपने आइडियाज को, अपनी आइडेंटिटी को नीचे गिरा रहे हो। यू आर बीइंग टू नाइस मैन। इससे अच्छा नार्सिसिज्म ही अडॉप्ट कर लो भाई लाइफ में। बी अ बैड गाय ब्रो, थोड़ा सेल्फिश बनो। एंड ऑनेस्टली इट वुड बी वे बेटर अगर तुम अपने आइडियाज बताओ, अपनी आइडियोलॉजी बताओ, अपने थिंकिंग बताओ।
यू जस्ट डोंट अग्री विद एवरीबडी एल्स। एंड अगर तुम्हें ये चीज पता लग गई कि हाँ मैं इस बंदी से या इस बंदे से अच्छी तरह मैच नहीं कर पा रहा, लाइक इसके आइडियाज मेरे आइडियाज बहुत डिफरेंट है, देन दैट्स गुड। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्सन। उसको भी छोड़ो, अपने आप को भी छोड़ो, बिकॉज तुम्हें पता लग गया कि भाई हम दोनों की तो कभी बनने ही नहीं वाली। हमारी आइडियाज डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, वी डोंट अग्री इन एनीथिंग। सो वाई कीप फोर्सिंग योर सेल्फ? ऐसी कौन सी वैलिडेशन चेस कर रहे हो भाई? जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू सिट लोनली विद योर सेल्फ यू अग्री टू स्टूपिड प्लान्स। लाइक वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें खुद पता है किस गधे की बात कर रहा हूँ। यू स्टिल गो आउट विद हिम, यू स्टिल हैव फन विद हिम। फन क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए एक्चुअली में फन है, या फिर तुम्हारे दिमाग में बस बैठी हुई है कि हाँ ब्रो एटलीस्ट आई एम नॉट लोनली मैन, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ ब्रो, फोमो तो नहीं हो रहा ना मेरे को। तुम्हें खुद पता है तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं है वो, तुम्हें खुद पता है तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हें खुद पता है ब्रो दैट्स अ नेगेटिव पर्सन, ही इज रूइनिंग योर लाइफ ब्रो। वो ना एक लीच हो, लीच नहीं होता जो खून चूसता है, दैट गाय इज सकिंग अवे योर पोटेंशियल मैन जस्ट बाय बीइंग विद यू। एंड एनवायरनमेंट मैटर करती है भाई। अगर तुम्हारी संगत गलत है, द पीपल यू हैंग अराउंड विद आर नेगेटिव, ऑब्वियसली वो चीज़ तुमको इफेक्ट करेगी। Because if you hang around with 5 idiots, you'll be the sixth one. If you hang around with 5 smart people, you'll be the sixth one. तुम्हारी संगत बहुत मैटर करती है. So why do you even accept that one idiot in your friend group? अगर एक बंदा तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, तुमको बंदा इंप्रूव नहीं कर रहा है एज अ पर्सन, ही इज ब्रिंगिंग यू डाउन, क्या फायदा है उसको अपनी लाइफ में रखने का? और यू जस्ट हैंगिंग आउट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि भाई स्कूल का दोस्त है, क्योंकि भाई एटलीस्ट अकेला तो नहीं हूं मैं। वॉट इज हैपनिंग? वॉट इज द वन बेनिफिट? अगर बेनिफिट है, तुम्हें लगता है बेनिफिट है, गो ऑन ब्रो, लेट्स सी। एंड एक और चीज़ बताओ, क्या वो बेनिफिट वर्थ इट है? क्या वो बेनिफिट वर्थ इट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए? लाइक योर मेंटल हेल्थ वुड बी फक्ड, बट कोई बात नहीं ब्रो, वो हैंग आउट वॉज ऑसम ब्रो। क्या वो दोस्त वर्थ इट है? क्या वो बंदी वर्थ इट है? यू आर ब्रिंगिंग योर सेल्फ डाउन। आई थिंक यू शुड हैव मोर सेल्फ रिस्पेक्ट. I think you should be an asshole. And if somebody is being an asshole to you, bringing negativity in your life, तुम्हें उसको literally भगा देना चाहिए. You should never contact that guy or that girl again. ये चीज़ सीखने में मेरे को टाइम लगा था, because छोटे में I was that kid जिसको चाहिए थी बहुत सारे रिलेशन, जिसको चाहिए थे बहुत सारे दोस्त, because छोटे में दोस्त थे नहीं. So I kept chasing, but एक पॉइंट पे आके मेरे को पता लगा कि जो सारे ही गधे हैं ये, एंड मैं पागल हो जाऊंगा. तो वाई एम आई चेसिंग? वाई शुडंट आई जस्ट बिल्ड अ गार्डन फॉर माई सेल्फ? वाई शुडंट आई बिल्ड माई सेल्फ फर्स्ट? अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करूँ, अपने बिलीव्स को ठीक करूँ, जो नेगेटिव चीज़ें मैं अपने आप को बोलता हूँ उसको हटाऊँ. जब मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगा, तब ऑटोमेटिकली ब्रो आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग गर्ल्स, आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग हाई क्वालिटी पीपल ब्रो. बेसिकली अगर तुम हमेशा ब्लाबर करते रहोगे ऑन द मोस्ट यूजलेस शिट, द मोस्ट नेगेटिव शिट, यू विल अट्रैक्ट द मोस्ट इडियोटिक पीपल इन लाइफ. जेन्युइनली बता रहा हूँ. वही लोग जो कंप्लेन करते हैं, वही लोग जो बहाने मारते हैं, वही लोग जो कोप करते रहते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. खुद सोच के देखो ब्रो, इफ यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, यू वुडंट अट्रैक्ट दैट नेगेटिव ब्लैक पिल डम एस मदरफकर इन योर लाइफ. नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला भाई, मेरी ना हंटर आइज नहीं है तो I'm fucking cooked भाई. मेरी हाइट भाई 5 फुट 7 है तो भाई लड़कियां मेरे को पसंद नहीं करेंगी, तो भाई जिंदगी खत्म कर दूं मैं अपनी. एंड इनका ना ग्रुप होता है यूजुअली, ये ग्रुप बना के ना कोने में बैठ जाते हैं एंड ये खुद ही अपने को दिलासा देते रहते हैं कि नो ब्रो नो, तेरी तो हंटर आइज है, मेरी नहीं है, I'm cooked, तू तो बढ़िया है भाई. एंड आई हैव सीन द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इट. रेड पिल में जो ज्यादा एंड्रयू टेट देखने लग जाते हैं, नो ब्रो, फक वुमेन ब्रो, ग्राइंड करते रहो पूरा वक्त. बहाने हैं ये, बहाने हैं. व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी ब्रो? व्हाई आर यू स्टीलिंग समबडीज एल्स आइडेंटिटी? व्हाट डू यू बिलीव इन? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू वांट टू डू? तुम्हें किसी की आइडेंटिटी चेस करने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं बोलता हूँ जो ट्राई करो, बस बाहर जाओ, ट्राई करो, कुछ तो करो, हाथ पैर तो चलाओ, कंटेंट क्रिएट करो. क्या पता कंटेंट क्रिएशन इज योर थिंग, क्या पता बात करना इज योर थिंग. इफ इट्स नॉट देन व्हाट? ठीक है छोड़ दे, कुछ और ट्राई कर. क्या पता बॉक्सिंग इज योर थिंग, ट्राई कर. नहीं पसंद आई छोड़ दे, कुछ और ट्राई कर. फुटबॉल, जस्ट ट्राई शिट मैन, जस्ट ट्राई शिट, हाथ पैर मारो. आई हेट दिस टाइप्स ऑफ पीपल ब्रो जो घर बैठ के सिर्फ स्क्रॉल करते हैं ब्रो. आई स्वेयर टू गॉड मैन, आई हैव बीन इन दिस ट्रैप फॉर अ लॉन्ग व्हाइल. इस साल ना ये स्क्रोलिंग के चक्कर में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया. स्क्रोलिंग एंड माइंडलेस कंटेंट कंजम्पशन ब्रो. सो आई एम टेलिंग यू, इससे कोई फायदा नहीं है. तो इफ यू वांट टू कंज्यूम कंटेंट लाइक दिस लॉन्ग फॉर्म वीडियो जिसमें एडिटिंग नहीं है बिल्कुल भी, एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग यू समथिंग जो तुम्हें बेनिफिट करेगी. एंड यू नो इट, यू डोंट नीड टू वॉच अनदर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, यू डोंट नीड टू वॉच अनदर वीडियो टू गेट द क्लैरिटी. तुम्हारे पास क्लैरिटी है, तुमको पता है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. इफ यू डोंट हैव दैट, सिट इन अ रूम, ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर एंड 15 मिनट के लिए ब्रो, सिर्फ 15 मिनट के लिए, गिव योर सेल्फ सम टाइम. फोन को बंद करो, सिट इन अ रूम विद अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन
What do I want to do next? मैं चाहता क्या हूँ भाई? अपने आप से सवाल पूछो, ऐसे डीप सवाल। बिकॉज जब तक तुम अकेले नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपने को टाइम नहीं दोगे ना सोचने का, नथिंग विल हैपन ब्रो, यू विल स्टे स्टैग्नेंट। वो ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे तुम्हें लिटरली दोस्ती तोड़नी ही होगी? राइट दैट डाउन। एंड अगर तुम्हारी फट रहेगी ब्रो, ना ब्रो, आई हेट ऑकवर्ड मोमेंट्स ब्रो, जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। क्या वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन इज इज वर्थ मोर देन योर मेंटल पीस, देन योर सेल्फ? अपनी सेल्फ वर्थ को तुम वो बोरिंग सी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के नीचे रख रहे हो। दैट सेज अ लॉट। बी अ लिटिल सेल्फिश। बिकॉज अगर तुम अपने बारे में ही परवाह नहीं करोगे, नो बडी विल। Nobody gives a fuck. Who's going to save you? Literally nobody, bro. You are your own savior. You are the only person that you can control. So किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, किसी और का पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, मेक इट पॉजिटिव, रिमूव नेगेटिव पीपल, बी अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ नो बडी एल्स विल। सो दिस वीडियो शुड बी अ साइन कि अभी तुम्हें एक पॉज लेना चाहिए एंड यू शुड रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ। थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिवनेस करो, थिंक अबाउट वेयर यू हैव मेस्ड अप, थिंक अबाउट मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, थिंक अबाउट कि भाई मैंने क्या गलती बनाई है। थोड़ी क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में बाय डूइंग सम इंट्रोस्पेक्टिवनेस। सिट इन अ रूम लाइक दिस अकेला, स्टेयर एट अ वॉल मैन, डू नथिंग, ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, राइट जो भी दिमाग में आ रहा है भाई। उससे तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। देखो जर्नलिंग करने से ना, बहुत लोग बोलते हैं जर्नलिंग से कुछ नहीं होता। आई बैक टू डिफर, बिकॉज द थिंग इज, जब तुम जर्नल करते हो जो तुम्हारा दिमाग इंटैंगल्ड होता है ना, तुमने देखा ना वो तारें जो इंटैंगल्ड होती हैं, वो उनको तुम धीरे धीरे अनटैंगल करते हो, वो क्लियर हो जाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बन जाती हैं। दैट इज वॉट इज हैपनिंग व्हेन यू जर्नल। जब तुम वो चीज़ करते हो, तुम्हारा दिमाग जो इंटैंगल्ड हो रखा है ना, वो अनरावल होना चालू हो जाता है। फिर तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ब्रो, आई नो व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। इफ यू कीप numbing yourself, if you keep blinding yourself from the reality by scrolling, by eating junk food, by doing fuck all, instant gratification, तुम्हें वो क्लैरिटी कभी मिल ही नहीं पाएगी। एंड बहुत सारे लोग वो क्लैरिटी ही चेस करते हैं, बहुत सारे लोग थेरेपी के लिए पे करते हैं, तब जाके उनको क्लैरिटी मिलती है। एंड यू हैव द ऑप्शन टू गेट दैट टाइप ऑफ थेरेपी just by sitting at home and doing nothing for 15 minutes. Try that today and I would guarantee कि that तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा next step क्या होगा। And also one more thing, if you got any value from this video, I would highly suggest कि तुम स्कूल ऑफ एलिट्स ज्वाइन करो। स्कूल ऑफ एलिट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं कोर्सेज डालता हूँ, लेक्चर्स करते रहता हूँ, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल्स पे आते हैं, साथ में बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी ऑफ किलर्स जो रूथलेसली इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड आई हैव क्रिएटेड टन्स ऑफ कोर्सेज जो तुम्हें हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में, अबाउट प्रोडक्टिविटी, अबाउट ब्रेकिंग द बैड हैबिट, अबाउट बिल्डिंग अ गुड फिजिक एट होम या जिम में, डजंट मैटर, यू कैन डू इट। एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन पर्सनल टच विद मी। सो हम दोनों साथ में ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। वी कुड लिटरली थिंक कि भाई प्रॉब्लम क्या है, एंड आई वुड लिटरली होल्ड योर हैंड एंड फोर्स यू टू इम्प्रूव। सो इफ दैट्स समथिंग दैट यूर इंटरेस्टेड इन, स्कूल ऑफ एलिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, और जस्ट टाइप schoolofelites.com, वेबसाइट पे जाओ, उसको देखो, एंड या मैन, टेक केयर एंड टेक एक्शन।